विपक्ष टैक्सी ऑपरेटर्स के साथ खड़ा हो गया है और बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि टैक्स लगने से पर्यटन बुरी तरह से प्रभावित होगा और उसका सीधा असर जो है वो हिमाचल की जनता पर पड़ने वाला है। बिंदल ने कहा कि अगर आज ऐसे हालात खड़े हो गए हैं कि पड़ोसी राज्य के टैक्सी संचालक जो हैं वो टैक्स लगाए जाने के कारण पर्यटकों को प्रदेश में लाने से मना कर रहे हैं। भाजपा को टैक्स लगाए जाने पर आपत्ति नहीं है, ये उन्होंने कहा है, लेकिन इससे प्रदेश का पर्यटन कारोबार जो है वो बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रदेश में डीजल महंगा होने से महंगाई बढ़ी है, इस कारण आपदा से त्रस्त जनता पर दोहरी मार पड़ी है। केंद्र सरकार रसोई गैस सिलेंडर पर आम जनता को राहत दे रही है, लेकिन प्रदेश में हालात इसके उल्टे हैं। कांग्रेस सरकार ने 10 महीने के अंदर 1500 करोड़ रुपए डीजल के दाम बढ़ाकर जो है वो जनता की जो है रीढ़ तोड़ डाली है। तो महंगाई पर जो है वो आमने सामने है बीजेपी और कांग्रेस। टूरिज्म, महंगाई और तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने हैं। बिंदल ने आरोप लगाए हैं कि महंगाई तो सरकार बढ़ा रही है, लेकिन उसके अलावा जो टैक्सी ऑपरेटर्स का टैक्स बढ़ाया है उससे जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उस पर असर पड़ रहा है। आपदा के अंदर जनता को जो राहत दी जानी चाहिए थी वो राहत ना देकर महंगाई को निरंतर बढ़ाने का काम किया है। और इसके विपरीत केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने जहां अनेक प्रकार की राहत प्रदान की, वहीं पर गरीब आदमी के लिए जो रसोई गैस का सिलेंडर है उसमें 200 की सब्सिडी पहले दी, दोबारा 200 की सब्सिडी दी और तुरंत अभी पिछले 2 दिन पहले 100 रुपए की सब्सिडी और बढ़ा करके गरीब की रसोई को एक 500 रुपए का लाभ श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने देकर के बहुत बड़ा लाभ गरीब को दिया है। प्रदेश की सरकार ने जैसे ही सत्ता में आए डीजल के ऊपर वैट को बढ़ाया। एक बार नहीं बढ़ाया, दूसरी बार फिर बढ़ाया। और एक आंकलन के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पिछले 10 महीने के अंदर लगभग 1,500 करोड़ रुपया का टैक्स हिमाचल प्रदेश की जनता से केवल और केवल डीजल के नाते प्राप्त कर चुकी है। और आज यहां स्थिति आके खड़ी हुई है कि पड़ोसी राज्यों के जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पर्यटक को लाने से मना कर दिया। और कारण यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो टैक्सीज हैं वो बढ़े हैं और पड़ोसी राज्य को टैक्स देना पड़े उससे हमें कोई इतराज नहीं, परंतु हमारा टूरिज्म जो पहले ही बहुत बुरी तरह से प्रभावित है, आज उन बाहर की टैक्सियों द्वारा टूरिस्ट को ना लाने से हमारा टूरिज्म और बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पर्यटन कारोबार को लेकर बिंदल ने सवाल उठाए हैं कि पर्यटन कारोबार जो है प्रभावित हो रहा है। टैक्सी ऑपरेटर्स जो हैं उन पर टैक्स लगातार जो सरकार ने बढ़ाया है उसको लेकर वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दीक्षा वर्मा जो हैं बीजेपी की तरफ से, कुशाल जेठी जो हैं कांग्रेस की तरफ से और मीरा कुकरेजा आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं कुशाल जी के पास आना चाहूंगा। कुशाल जी, जो टैक्सी ऑपरेटर्स पर टैक्स बढ़ाया गया सरकार की तरफ से, बढ़ाने का फैसला है, उस पर बीजेपी आप पर हमला कर रही है और कह रही है कि कांग्रेस ने महंगाई तो प्रदेश में बढ़ा ही दी है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अब पर्यटन कारोबार जो है उसको भी कांग्रेस ठप करने की तैयारी कर रही है। अनम्यूट कर लीजिए आप। अभी जो आपने डॉक्टर राजीव बिंदल जी का बयान हमें सुनाया जी, अकॉर्डिंग टू दैट बयान जो डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने कहा वो प्योर शुद्ध राजनीतिक बयान मुझे लगता है। ये सिर्फ एक विरोध करने के लिए उनका बयान है। जहां तक उन्होंने 3-4 बातें कही जो मैंने सुनी, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ने बहुत राहत देने की कोशिश करी। मुझे बताइए कि उन्होंने कहाँ राहत दी। वो सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर में 200 रुपये राहत दी।
400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए करके 200 की राहत देके 900 का सिलेंडर आज भी है। उन्होंने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पिछले 10 महीनों में 1500 करोड़ रुपए का टैक्स लगाया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर जी बिंदल जी से, 1500 करोड़ का टैक्स जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लगाया है वो हिमाचल के विकास के ऊपर खर्च हो रहा है। वो किसी प्राइवेट किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर या किसी के ऊपर खर्च नहीं हो रहा, हिमाचल के विकास के ऊपर खर्च हो रहा है। और उन्होंने ये भी माना अभी अपने बयान के अंदर कि टैक्स जो लगाया उससे हमें आपत्ति नहीं है। उनको जब आपत्ति नहीं है, उनको आपत्ति किस बात से है? जहां तक टैक्सी ऑपरेटर्स की उन्होंने पर्यटन के बारे में उन्होंने कहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी टैक्सी वाला हिमाचल में आने से अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि किसी ने इनकार किया है। और हिमाचल का पर्यटन उद्योग पिछले जब हमारे जो जुलाई के महीने में जो आपदा आई थी, जुलाई से लेकर अब थोड़ा सा प्रदेश शांत हुआ और हिमाचल का पर्यटन उद्योग पटरी पर आना शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि मेरे ख्याल 80% ऑक्यूपेंसी हिमाचल के होटल्स में बढ़ गई है। इसका कोई असर नहीं है, ये सिर्फ एक इशू बना रहे हैं, इसको एक मुद्दा बना रहे हैं इसको, क्योंकि आज की डेट में इनके पास कोई सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। सरकार आज 10 महीने में इतना काम कर चुकी है कि अब इनको तो लगता है कि आटा गूंथते तो हिलती क्यों है, मतलब वो हिसाब है। ये मेरी बहनें बैठे हैं, ज्यादा उचित समझेंगी इस बात को। कोई इशू नहीं है। कभी मैं जितने बयान बनाऊं, माननीय जयराम ठाकुर जी ने पिछले दिनों जो बयान दिए और ये डॉक्टर राजीव बिंदल जी जो बयान दे रहे हैं, और कोई ऐसा ठोस बात करें हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो सुक्खू सरकार जो कर रही है, मेरे ख्याल 10 महीने के अंदर जितना सुक्खू सरकार ने काम किया, 5 साल के जयराम की सरकार में इतना काम नहीं हुआ। और एक तरफ कहते हैं कि हमने इसको बहुत खुशहाल किया पिछले 5 साल में, या मोदी जी ने इतना खुशहाल किया। मुझे आप आंकड़े दीजिए ना पिछले 5 साल के जयराम ठाकुर सरकार के कार्यकाल के। ठीक है, आंकड़े देंगे। दीक्षा वर्मा जी, दीक्षा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ जी। जितना मिसयूज पिछले 5 वर्षों के अंदर हुआ, हिमाचल प्रदेश को कहां खड़ा कर दिया इन लोगों ने? 75,000 चलो पूछ लेते हैं कुशल जी, पूछ लेते हैं दीक्षा जी के। उन्होंने कर्जदार बना दिया। वो पैसा जी नमस्कार, मैं आपको जी जी बात का जवाब दीक्षा जी मैं सवाल कर लेता हूं, आप जवाब दीजिएगा कुशल जी को। देखिए, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि आपदा में अवसर ढूंढ रही है बीजेपी, और अभी भी इन्होंने कह दिया कि जो बिंदल जी की बाइट हमने सुनाई है वो उसमें सियासत नजर आ रही है इनको। और मैं पूछना चाह रहा हूं कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो ठप हुई थी वो आपदा से हुई थी या फिर टैक्स जो बढ़ाया गया उसके चलते? जरा जवाब दीजिए। आपको 2 मिनट में आपके और कुशल जी के सारी बातों का जवाब दूंगी। पहले तो कुशल जी, आप कहते हैं कि बीजेपी अगर कुछ भी बात उठाती है तो हम राजनीति कर रहे हैं, हमारे पास मुद्दे नहीं है। तो अगर आपको यही लगता है कि आपने सारा काम अच्छे से किया है, तो यही बता दीजिए कि आपने कहा था पहली कैबिनेट में हम 10 गारंटियां पूरी करेंगे। हम तो पूछते पूछते थक गए कि वो कब गारंटियां पूरी होगी। जब गारंटी की बात करते हैं तो कांग्रेस सरकार चुप हो जाती है। तब ये कहते हैं कि बीजेपी वाले राजनीति कर रहे हैं, इन्हें कुछ और नहीं आता। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया सब्सिडी के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कुशल जी, और जरा गौर दीजिए इस बात पे कि मोदी जी ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सब्सिडी को बढ़ाया है गैस सिलेंडर। और दूसरी तरफ हम देखें तो यहाँ स्टेट में हमारी सुक्खू जी की सरकार है, सो कॉल्ड की सरकार, जहाँ पे 10 महीने में, बहुत शर्म की बात है, आप लोगों ने वोट मांगी थी ये कह के कि हम 100 रुपए देंगे, उसमें 1 लाख नौकरियां देंगे। पर बहुत दुख की बात है कि आज जो सरकार ने, सुक्खू सरकार ने हमें 10 महीनों में दिया है वो सिर्फ महंगाई है। आप कह रहे हैं कि 1500 करोड़ का जो आप टैक्स की बात कर रहे थे, पहले मैं आपको इसमें करेक्ट करना चाहूंगी। 2 बार डीजल के ऊपर वैट बढ़ाया गया है पिछले 10 महीनों में कांग्रेस सरकार के द्वारा। एक बार 3% था आई थिंक, और एक बार मतलब टोटल 6 to 7% इंक्रीज हुआ है। और उसके एज पर अ सर्वे कि पिछले 10 महीने में ही 1,500 करोड़ रुपए कांग्रेस कलेक्ट कर चुकी है सिर्फ डीजल पे वैट बढ़ाने से, सिर्फ डीजल पे टैक्स से। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, हम टोटल टैक्स की बात नहीं कर रहे। सर, आप रिसर्च कर रहे हैं बहुत फास्ट अपने फोन पर, अच्छा लग रहा है देखकर। और दूसरी बात, आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी, आपने कहा था कि आप 300 यूनिट फ्री देंगे। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हर दिन इनडायरेक्ट टैक्स या कोई टैक्स लग जाता है, वो रेट बढ़ते रहते हैं, उसका फायदा किसको हो रहा है? एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगी, आप लोग कहते हैं, चलो लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट थोड़ा मैं आपकी, जो आपने कहा कि आपदा पे हम अवसर ढूंढ रहे हैं, मैं उस पे कहना चाहूंगी। ये मैंने नहीं कहा है, ये कांग्रेस कहती है हमेशा, मैंने नहीं कहा है, कांग्रेस कह रही है। ये लगातार आपदा जब से शुरू हुई तब से आरोप लगा रही है। कुशल जी को ही बोल रही हूँ मैं, कुशल जी का ही जवाब दे रही हूँ, कांग्रेस के लिए ही जवाब दे रही हूँ। टैक्सी ऑपरेटर्स की जहां तक बात है, टैक्सीज पे जब टैक्स इंक्रीज हुआ तो जो आसपास के स्टेट्स के टैक्सी ऑपरेटर्स है
उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे हिमाचल में। कई जगह पे ऐसा देखने में आया कि उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे क्योंकि बहुत यहाँ पे हमें टैक्स देना पड़ता है और ये सब चीजें। यहाँ बिंदल जी का कहना है कि हमें टैक्स से इतराज नहीं है, ठीक है, दूसरे स्टेट्स पे हमारे स्टेट में व्हीकल्स आ रहे हैं तो उस पर टैक्स लगना चाहिए, जायज है। लेकिन ऐसा टाइम जहाँ पे हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी अफेक्टेड है। और सबसे दुख की बात है, मैंने कांग्रेस सरकार की तरफ से कोई एफर्ट नहीं देखा है। बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल्स भी है, एनजीओज भी है जो बहुत रोते थे बीजेपी सरकार के टाइम पे कि कुछ नहीं हो रहा है टूरिज्म इंडस्ट्री का। आज के टाइम पे वो चुप क्यों है? लास्ट बात, अगर आपदा पे हमें अफसर ही ढूंढना होता तो पहले दिन ही, पहले हफ्ते ही नड्डा जी, अनुराग ठाकुर जी यहाँ खुद ना होते। आप क्या कह रहे हैं जब आपकी खुद की प्रियंका गांधी जी 2 महीने बाद यहाँ आई है? चलिए ठीक है, जब ये सब ठीक हो है, रहा था तो राहुल गांधी जी, मैं आपको ठीक बता है दूं, लद्दाख दीक्षा की जी, बाइक रैली पे घूमे। आपकी बातों का जवाब कुशल जी देंगे, लेकिन पहले मैं मीरा कुकरेजा जी के पास जाना चाहूंगा। मीरा जी, देखिए आपने दोनों पार्टियों को सुन लिया, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। एक तो सियासत का आरोप लगा दिया कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जो बीजेपी सवाल उठा रही है, क्या आप सहमत हैं कि जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उन पर टैक्स बढ़ाए जाने से पर्यटन कारोबार पर खासा असर होगा? आप कितने सहमत हैं बीजेपी से और कांग्रेस से? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, महंगाई तो पूरे प्रदेश में है। डीजल ऑलरेडी महंगा है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज उन्हें महंगाई की तरफ कर दी मोदी सरकार ने। जब से मोदी सरकार केंद्र में है, मैं ये कहना चाहूंगी, मोदी सरकार बोलती थी कि अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन तो आए नहीं। 2024 के बाद शायद मोदी सरकार जाने के बाद बुरे दिन जाएंगे, अच्छे दिन जरूर आएंगे। ये देखिए कितनी महंगाई कर दी, हर चीज में जीएसटी लगा दिया, दूध में जीएसटी, दही में जीएसटी, रोजमर्रा की चीजें जो होती है हर चीज में इन्होंने जीएसटी लगा दिया। रही अभी आपको थोड़े दिन की बात है शिमला में, तो देखिए जो रेस्टोरेंट वगैरह है, कमर्शियल है, उनके कूड़े के बिल डेली 500 रुपए कर दिए गए। देखिए 500 रुपए आप कूड़े का बिल डेली का ले रहे हो। माल रोड पे रात को कूड़े की गाड़ी लेने आती है, कूड़ा लेने आती है। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं ये लोग, सारा गंद फैला के जाती है कूड़े वाली गाड़ियां। इसका तो आज तक इन लोगों ने कुछ नहीं किया, दोनों सरकारों ने। तो मैं ये कहना चाहूंगी, महंगाई तो हर रोज बढ़ती जा रही है। महंगाई ना कांग्रेस कम कर रही है ना बीजेपी कम कर रही है, सिर्फ ये तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, मुद्दे ढूंढ रहे हैं कि भाई बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई है, कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाई है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को एलिगेशन लगाती है, परेशान करती है पब्लिक को। तो देखिए महंगाई तो बिल्कुल ना कम होगी, ना आने वाले टाइम में कम होने वाली है। 2024 में भी देखिए आप, सिलेंडर इन्होंने सस्ता कर दिया। तो कुछ टाइम पहले जब 2014 में सिलेंडर 450 रुपए का था, उस टाइम स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके घूमती थी। आज स्मृति ईरानी जी कहाँ है? अब तो आप बोलते कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया, घरेलू महिला इतनी परेशान है, टमाटर महंगे, प्याज महंगा, सब्जियां महंगी, घरेलू महिलाओं के ऊपर महंगाई कितनी मार डाल दी दोनों पार्टियों ने कि मैं क्या बोलूं आपको। रही टैक्सी यूनियन वालों की बात, तो टैक्सी यूनियन देखिए उन पे टैक्स लगाना, देखो उन्होंने तो अपनी फैमिली को पालना है, हर चीज में तुम टैक्स लगा रहे हो। कल के दिन जो प्राइवेट व्हीकल है उसमें भी आप लोग टैक्स लगाना शुरू कर देंगे। तो देखिए ये गलत बात है, पब्लिक के ऊपर महंगाई की मार मत डालिए आप। ठीक है कुशल जी, देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी बस। हाँ बताइए। मैडम जी ने कहा कि 2024 में मोदी जी चले जाएंगे तो शायद अच्छे दिन आ जाएंगे। जो आपका अलायंस है, आप आपस में यहाँ भी लड़ रहे हैं, तो आप कैसे मोदी जी को हरा पाएंगे? पहले तो मुझे ये बताइए, हर स्टेट में यही हो रहा है। जनता हराएगी मोदी जी को, जनता वही जनता जो ठीक है, 24 में कौन किसको हराएगा वो आने वाला वक्त आने वाला वक्त बताएगा। वोट दीजिए आप। महिलाओं के ऊपर महंगाई की कितनी मार पड़ रही है। महिलाओं के लिए जितना कुछ मोदी सरकार कर रही है, मैडम आपको धन्यवाद करना चाहिए कि 33% आरक्षण मिला है। शायद आपको भी आपकी पार्टी अब मौका दे रही है कि कहीं आके आप चुनाव लड़ लीजिए। मणिपुर में जो महिलाओं के लिए क्या क्या, मणिपुर ही है सिर्फ, मणिपुर में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, पर क्या हुआ जो राजस्थान में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, मुझे बताइए। मैं आपको बताऊंगी मैडम, मैं बताऊंगी। आप मेरी बात सुनिए पहले, आप बताइए, आप मेरी बात सुनिए पहले, आप बताइए जो राजस्थान में हो रहा है, जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, वहां की महिलाएं नहीं है। अगर आपको महिलाएं की इतनी ही पड़ी है तो आप 1500 रुपए क्यों नहीं मांगते सबसे पहले खड़े होके कांग्रेस सरकार से? दोनों सरकार ठगने का काम कर रही है। 1500 आम आदमी पार्टी ही बढ़िया है, ठीक है।
मैं हमेशा बोलती हूँ, आज नहीं बोल रही, आज शायद आप फर्स्ट टाइम डिबेट में आए हो मैडम। मैं तो हमेशा यही बात कर रही हूँ कि 1500 रुपए महीने कहाँ मिला हमें। आज देखिए साल होने को आया, कांग्रेस सरकार भी नहीं दे रही हमें 1500 रुपए महीना। गोबर लेना था किसानों से, वो भी नहीं दिया जा रहा। पर मैं आपको एक महिला होने के नाते एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आप मणिपुर की बात करती है तो राजस्थान और वेस्ट बंगाल की भी बात करें। हाँ, मणिपुर में देखिए क्या कुछ नहीं हो गया, महिला कहाँ सुरक्षित है महिला। वो तो 2008 वो तो यहाँ पे भी सुरक्षित नहीं है। मैं कुशल जी से पूछती हूँ, हमीरपुर में जो कि सुक्खू जी का होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां 10 दिन पहले एक महिला के साथ उसके बाल काटे गए, उसका मुंह काला करके उसको पूरे गांव में घुमाया गया। 10 दिन बाद जब वो वीडियो वायरल हुई तब वहां पे पुलिस पहुंची। ये सुक्खू जी का होम डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर भी महिलाएं, मुझे तो पहले लगता था हिमाचल प्रदेश देवभूमि, यहाँ महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस सरकार तो वो भी खराब कर रही है। तो मैं ये सवाल उठाती हूँ फिर कुशल जी से कि क्या हुआ उस चीज का, सुक्खू जी के होम डिस्ट्रिक्ट में ऐसी चीजें हो रही है। मंडी से भी गैंग रेप का मामला सामने आया कल ही, शिमला में महिला की हत्या हुई है, ऐसे कई मामले हैं। कुशल जी अनम्यूट कर लीजिए आप। आवाज नहीं आ रही। कुशल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, अब नहीं आ रही है आपकी आवाज। एक बार आप एग्जिट होके फिर जुड़ जाइए। तब तक मैं दीक्षा जी आप बताइए। चलिए ठीक है, सियासत की बात अलग है, लेकिन जो आपदा से पर्यटन इंडस्ट्री जो प्रभावित हुई है उसको पटरी पर लाने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि चाहे सरकार है चाहे विपक्ष है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वो पर्यटन है हिमाचल में, अब उस पर खासा असर हुआ है। आपको क्या लगता है कि अगर पटरी पर दोबारा से पर्यटन को लाना है तो क्या सरकार को नीतियां लानी चाहिए ताकि जो पर्यटक हैं बाहर से वो हिमाचल का रुख पहले जैसा करे, जैसा पहले मनाली, शिमला, धर्मशाला, तमाम जो पर्यटन स्थल है वहां पर भीड़ रहती थी, लेकिन आज वहां पर भीड़ कम है, लोग रुख जो है वो कम कर रहे हैं। जी, तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि काफी दुख की बात है, बहुत टाइम से हमने देखा है जब से पूरा बारिशें रुकी और सारा ठीक हुआ, हिमाचल में सारी जो स्थिति है वो ठीक हुई, बैक टू नॉर्मल हुई, हमने तब से देखा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया टूरिज्म सेक्टर को। वो बिजी रहे अपने वैट, टैक्स और ये सब बढ़ाने में। तो पहली जरूरी बात तो ये है कि टैक्सीज के थ्रू बहुत टूरिस्ट आता है हिमाचल में, हमें पता है, क्योंकि यहाँ उतनी बाकी जो वो रोडवेज होते हैं जैसे कि हमारी रेलवेज हो गई या कोई भी और एयरवेज हो गए, उससे कम टूरिस्ट आता है, रोडवेज के थ्रू ज्यादा आता है। तो ये तभी हमारी मांग है कि ये जो वैट जो आप टैक्सी ड्राइवर्स पे आप और टैक्स लगा रहे हो उसको कम करना चाहिए, ताकि आप इनिशियल स्टेजेस में लोगों को मोटिवेट करो कि हमारी स्टेट अब सेफ है, आप आइए हमारी स्टेट में, ना ही उसका ऑपोजिट कर ले कि हर जगह जाके आप बस रोते रहे हिमाचल में ये हो गया वो हो गया। बहुत बुरा हुआ है हिमाचल में, बीजेपी मानती है इस बात को, हमने पूरी, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने भी पूरी सपोर्ट करने की कोशिश की है। आपको पता ही होगा, बल्कि कुछ टाइम पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि 4129 हाउसेज हम बनाएंगे फॉर दोज पीपल जिनके घर आपदा में चले गए हैं। तो ऐसे ही कुछ पॉजिटिव पॉलिसीज लानी पड़ेगी कांग्रेस सरकार को, और ना ही सिर्फ पैसे इकट्ठे करने का उन्हें सोचना पड़ेगा, तभी यहाँ का जो टूरिज्म है वो फिर से फ्लरिश करेगा। ठीक है, इसके अलावा बीजेपी पर जो आरोप लगते आए हैं, क्या लगता है कि बीजेपी सियासत तो नहीं कर रही है? क्योंकि कुशाल जेठी जी भी लगातार कह रहे थे, और इसके अलावा जयराम ठाकुर, बिंदल जी, उन पर भी आरोप लगते आए हैं कि वो दिल्ली नहीं जाते हैं पैसा मांगने के लिए, लेकिन हिमाचल में सरकार पर सवाल उठाते हैं। जी, दिल्ली की जहां तक बात है, पैसा जो सेंटर ने देना है वो देगी, सेंटर ने जो वादा किया है वो आएगा। हमारे जो यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है जितने भी है वो हमेशा यहाँ आते हैं जैसे ही कुछ होता है और अपनी तरफ से पूरी एड देते हैं। और जहां तक की ये बात है कि जो बीजेपी है वो बस इश्यूज बना रही है, मैं तो बहुत सिंपल सी बात करूंगी कि आप लोगों ने जो कहा था, आपदा को छोड़ दीजिए इस वक्त, आप लोगों ने जो कहा था कि हमें वोट दो, हम 1500 रुपए देंगे। मैं एक महिला हूं, मैं सबसे पहले 1500 रुपए मांगती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आसपास भी मेरे लोगों ने सुना ये बात कि अगर कुशाल जी आ गए हैं, कुशाल जी से 1500 रुपए
का सवाल ले लेते हैं। कुशाल स्टेज जी, पे खड़े होके सुक्खू जी ने कहा था आवाज देखिए आ रही है सर आप, आपको? हाँ 2 आ महीना रही है, 4 आपके महीना पास सवाल सबको बहुत हो गए 1500 हैं, जवाब मिलेंगे। देना है आपको, ठीक है। आवाज आ रही 15 है? जी आवाज जी आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आ रही है, आ रही है, आप जवाब दीजिए। मीरा जी ने भी मैं आरोप लगाए हैं, दीक्षा जी ने भी आरोप लगाए हैं। मैं बहन मीरा के और बहन दीक्षा के दोनों की बात करूंगा। जो मैं जैसे पहले कह रहा था कि दोनों हमारी बहनें बैठी हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं को पता है कि रसोई कैसे चलती है, महिलाओं से बेहतर कोई नहीं जान सकता। मीरा जी ने तो बोल दिया कि महंगाई का क्या पोजीशन है, लेकिन दीक्षा जी की मजबूरी है, अंदर से इनकी अंतरात्मा भी बोलती है कि इनके घर का मेरी खर्चा अंतर कितना आत्मा कहती है कि कहाँ है है। बोलती है 1500 रुपए, कब आएंगे मेरे बैंक अकाउंट में? वो भी बताएंगे, वही बताएंगे मैडम। पहले 15 लाख का हिसाब दीजिए आप, जो मोदी जी ने अरे 2000 आप क्या बात कर रहे हैं? आपसे 15 मैं लाख स्टेट की बात कर रही किसानों हूँ, आप स्टेट प्रवक्ता है, आप किसानों यहाँ की की आय बात करें। दोगुनी होगी, किसानों की आय सेंटर दोगुनी होगी। गवर्नमेंट की आप 2 सेंटर से करोड़ पूछिए, मैं लोग यहाँ आपसे जो बिल्कुल, पूछ रही हूँ आप वो तो जवाब मैंने दीजिए। बिल्कुल नहीं बोला जब आप बोल रहे थे, मेरी बात सुनिए आप ध्यान जी से। जी, बोलिए जहां बोलिए। तक सरकार ने, पार्टी ने वादा किया था 5 साल के लिए, अभी सरकार को बने हुए 10 महीने हुए, और जिसमें से पहले कैबिनेट में कहा था सर। पहली कैबिनेट में, सुनो मैडम सुनो, पहली कैबिनेट में सबसे बड़ा हिमाचल में ऐतिहासिक फैसला हुआ ओपीएस लागू करने की, पहली कैबिनेट में पैसा, और वो देना भी शुरू कर दिया बिना केंद्र की मदद के। उसके बाद 1500 भी देना शुरू कर दिया, सब कमेटी कहाँ सब दिया? बिल्कुल लाहौल स्पीति में देना शुरू किया। धीरे लाहौल धीरे स्पीति आएगा, बहुत पॉलिटिकली आपका चूक गई आपका की नंबर भी जगह, आएगा। जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत आप कम एक है। मिनट, अब आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। जी जी। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर बोलती है, हमारे को एक फक्र होना चाहिए कि इतनी बड़ी पार्टी, विश्व की बड़ी पार्टी का अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के अंदर है। केंद्र में कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश के अंदर से है। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का घर हिमाचल प्रदेश के प्रीणी के अंदर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं हिमाचल मेरा दूसरा घर है। जहां इतने बड़े बड़े चार इस देश के अंदर हमारे ऊपर बरहस रखने के लिए बैठे हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे क्या मांगते हैं आज, और आज तक क्या हिमाचल प्रदेश को इन लोगों ने दिया? माननीय मोदी जी ने दुख तक प्रकट नहीं किया, एक हवाई सर्वे तक हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं किया। एक उन्होंने चुनाव के अंदर उन्होंने 12 जनसभा हिमाचल प्रदेश के अंदर की है, लेकिन आज तक उन्होंने हिमाचल प्रदेश की तरफ देखा तक नहीं है। हिमाचल प्रदेश की 4 रैलियां की है। और दूसरा, जी जी। और जो आपको आपको एक बात समझने की जरूरत है, कुशल जी और मैडम जी, आप भी, कि आप जब नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, वो सिर्फ एक पार्टी को हेड नहीं करते, वो पूरे देश को चलाते हैं। तो अगर नड्डा जी और अनुराग जी आए हैं तो वो मोदी जी ने ही उन्हें भेजा है सर। 3 बार सर्वे हो चुका है, लेकिन पैसा एक नहीं मिल रहा। क्या लोगों की भूख सर्वे से मिटेगी? क्या लोगों के जो दुख दर्द है वो सर, सर्वे लोगों की से भूख मिटेंगे? तो आप भी नहीं मिटा पा रहे हो ना, आप तो अपनी सरकार की भूख ही नहीं मिटा पा रहे हो। मुख्यमंत्री आप कोशिश कर पैसे रहे हैं। और निकाल लिए, जहां से यहाँ टैक्स लगा दो, वहां टैक्स लगा दो। ऐसा मुख्यमंत्री जो कीचड़ में 2-2 किलोमीटर पैदल चल के लोगों के दुख दर्द सर, बांट रहा सुख की है। आपके सरकार तो नेता मुझे दुख की पीटर सरकार हॉफ लगती है। चलिए ठीक है, पीटर हॉफ में ठीक है कुशल जी, दीक्षा जी, मीरा जी, आपका शुक्रिया, आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े। वक्त की कमी है, लेकिन जो हिमाचल की जनता है वो परेशान है। आपदा से काफी नुकसान हुआ है हिमाचल में, जिसके बाद जो है पर्यटन कारोबार जो है उसकी कमर टूट गई है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन अब उसको उठने में वक्त लगेगा। लेकिन अब विपक्ष सवाल ये उठा रहा है कि सरकार पर्यटन कारोबार पर टैक्स बढ़ाकर असर डाल रही है, प्रभावित कर रही है, जो हिमाचल के हित में नहीं है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज।